महिला है निशा और दूसरी ओर दिख रहे व्यक्ति का नाम है मनीष। दोनों ही एक प्रशिक्षित कमर्शियल पायलट हैं और समाज में दोनों की अच्छी खासी पहचान है। काफी समय एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 7 मार्च 2021 को सगाई कर दी। इनका दावा है कि इन्होंने 7 जुलाई 2021 को शादी भी कर ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत इसका एक मैरिज सर्टिफिकेट भी वैदिक जन कल्याण समिति से प्राप्त किया था। हालांकि दोनों के परिवार वालों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों के हिसाब से विवाह समारोह की तारीख 25 अक्टूबर 2022 यानी कि 1 साल बाद की तय की थी। ये विवाह संपन्न होता इससे पहले ही दोनों में मतभेद शुरू हो गया और आखिर में ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी विवाह को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक इसे उचित रीति रिवाज और समारोह के साथ नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही पर्याप्त नहीं है। ये एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में प्रमुख रूप से दर्जा दिया गया है। सुनवाई करते हुए पीठ ने युवक युवतियों से आग्रह किया है कि वे विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में गहराई से विचार करें, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 में कहा गया है कि ऐसे संस्कारों और समारोह में सप्तपदी शामिल है, जो विवाह के 7 वचनों को संदर्भित करता है, यानी पवित्र अग्नि के समक्ष वर और वधू के संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना जरूरी होता है। इस दौरान 7वां कदम उठाए जाने के बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों के विवाहों को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यह 24 नवंबर 1955 से लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदू विवाहों को एक समान, वैध और पंजीकृत करना और बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले तो ये विवाह वैध तब माना जाता है जब विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति हिंदू हों, वे एक दूसरे के सगे संबंधी ना हो, जैसे कि अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। वे पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहित ना हो। पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। विवाह अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से किया गया हो। विवाह की वैधता के बाद बात आती है पंजीकरण की। इस अधिनियम के तहत सभी हिंदू विवाहों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होता है। अधिनियम की धारा 2 और धारा 5 विवाह के आयोजन और पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है। इसके अलावा 1954 का विशेष विवाह अधिनियम उन विवाहों के अनुष्ठापन और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसमें पति या पत्नी हिंदू, जैन या सिख नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कानून पति पत्नी के धर्म की परवाह किए बिना विवाह का पंजीकरण करता है। विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। ये अधिनियम कुछ आधारों पर विवाह विच्छेद की भी अनुमति देता है। इसके अलावा ये अधिनियम कुछ अन्य प्रावधानों जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये विधवा पुनर्विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली और पत्नी के अधिकारों जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है। यह अधिनियम भारत में होने वाले हिंदू विवाहों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इसने महिलाओं के अधिकारों में सुधार किया है, सामाजिक बुराइयों को कम किया और हिंदू विवाहों को एक अधिक न्यायसंगत और समान आधार पर रखा। यह अधिनियम आज भी भारत में हिंदू विवाहों को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।